श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना, अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। बोले नर्मदा मैया की, सद्गुरुदेव भगवान की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। मंच पर विराजमान पूज्य संत वृंद, इस कार्यक्रम के समायोजक आदरणीय श्री रेवाराम जी शास्त्री और उनके सहयोगी, इस क्षेत्र के विधायक हमारे प्रिय संजय यादव और उनके सहयोगी, भक्तिमती माताओं, सत्संग प्रेमी सज्जनों, अभी हमारे प्रिय राजीव लोचन दास जी ने बताया, प्रथम दिन का सत्र भगवान की नाम महिमा का रखा गया है। और इस कलिकाल में जहाँ कोई साधन प्राय विधि पूर्वक करना कठिन होता है, वहाँ पर भगवान के नाम में कोई अधिक विधि की आवश्यकता नहीं होती है। सभी लोग जानते हैं, गोस्वामी जी ने जहाँ नाम महिमा का वर्णन किया है, भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। भाव से जपे, कुभाव से जपे, आलस्य से जपे, थोड़ा चिढ़ के जपे, किसी भी तरह से भगवान का नाम जप अगर व्यक्ति करता है तो उसका मंगल ही सर्वत्र होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात विचारणीय है, इस चौपाई का, इस अर्धाली का प्रायः लोग अर्थ ये लगा लेते हैं कि कैसे भी नाम जपो। हमारे पूज्य राम किंकर जी महाराज कहते हैं इस चौपाई में भी पहला शब्द भाव है, पहला शब्द को भाव नहीं है। भाव से जपें तब तो कहना ही क्या, अगर भाव से भगवान नाम नहीं निकलता तो किसी भी तरह से जपो, किसी भी कारण से जपो। हनुमंत लाल जी ने भाव से जपा, अपने बश करी राखे रामू। उन्होंने इतना भाव से जपा कि भगवान श्री राम हनुमंत लाल जी के जैसे वशीभूत हो जाते। और ऐसे दो महापुरुष हैं रामचरितमानस में, श्री भरत और श्री हनुमंत लाल जी, जहाँ पर भगवान वशीभूत हो जाते। और वो प्रेम, हमारे गुरुदेव कहते हैं पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, आपका जहाँ अपनत्व हो जाता है, अपनापन हो जाता है, उसका नाम लेने में प्रेम स्वाभाविक आता है। आप अपने बेटे को बुलाते हैं, पत्नी को बुलाते हैं, पति को बुलाते हैं, अपने गुरु जी को, अपने मित्रों को जब बुलाते हैं तो नाम लेने में एक आनंद आता है, रस आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक अपनापन है, और जहाँ अपनापन होता है उसका नाम लेने में एक आनंद आता है, रस आता है। तो जिन महापुरुषों ने भगवान के साथ एक अपना संबंध जोड़ा है, नाता जोड़ा है, अपनापन जोड़ा है, वो तो जैसे श्री हनुमंत लाल जी हैं, भरत जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, ऐसे महापुरुष हैं।
कि आज के समय में हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जिनके एक पुस्तक का नाम है कृष्ण, कृष्ण के उच्चारण से कृष्ण प्राप्ति, तो प्रैक्टिकल जवाब दिया, व्यवहारिक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बुलेट को राइफल में डाल के मारा जाए किसी को और हाथ में लेके मारा जाए, उसमें क्या फर्क है? सबके पास यहाँ पिस्टल राइफल होगी ऐसा लगता है मेरे को, नहीं होगी तो आधों के पास होगी। बुलेट को, पिस्टल की, राइफल की या बंदूक की बुलेट को हाथ में लेके किसी को मारो, थोड़ी चोट लगेगी, और लोड करके मारो तो गोविंदा नमो नमः हो जाएगा। बोले अपने मन से जो मंत्र जप करोगे वो है हाथ में लेके मारना, और गुरु के माध्यम से दीक्षा लेके जब जप करोगे उसमें गुरु के संकल्प का पावर जुड़ जाता है, गुरु की शक्ति जुड़ जाती है, और गुरु के माध्यम से नाम लेके जपोगे तो भगवान की प्राप्ति करा देगा। यही उसका दोनों का फर्क है। गुरु का संकल्प, गुरु की शक्ति उसमें प्रवेश कर जाती है। तो हम लोग नाम जप कैसे करें, मंत्र जप कैसे करें, ठीक है, भाव को भाव अनखाल सोह लिख दिया। ये उनके लिए है जिनके पास समय नहीं है, जिनके पास रुचि नहीं है। हाँ, समय भी है तो गपशप कर रहे हैं। अच्छा बताओ, व्हाट्सअप करने के लिए समय मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ? शहरों के बात छोड़ो, आजकल गांव में, अभी हम रास्ते हमारे थे, एक बच्चा इतना लीन था उसमें कि उसको गाड़ी का हॉर्न नहीं सुनाई दे रहा। इतना तन्मय हो जाते हैं। आपको मोबाइल में व्हाट्सअप करने का टाइम मिलता है, फेसबुक देखने का टाइम मिलता है। हमारे एक महात्मा ने फेसबुक का नाम फसेबुक रखा। परिचय नहीं है, फेसबुक से मित्रता हो जाती है, परिचय हो जाता है, विवाह शादी हो जाते हैं और बाद में पछताते। वो फेसबुक नहीं हो, फसेबुक है। तो आपको टाइम नहीं मिलता है ये हम नहीं मानते, टाइम तो मिलता है, रुचि होना चाहिए। आपकी रुचि कहाँ है? तो भगवान का नाम भाव से अगर जपे तब तो कहना ही क्या है। सुमेरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राखे राम। प्रेम से जिन्होंने जपा और आज भी उनको भगवान के दर्शन होते। आज मां नर्मदा के तट पर अनेक महापुरुष हुए, बाबा ठन पाल जी हुए, धोनी वाले दादाजी हुए। आज हमारे साकेत वाटिका में परमहंस जी महाराज रहते हैं, आज भी हैं, 80 साल की उनकी उम्र है। यहाँ कई लोग उनसे शायद जानते होंगे, मिले होंगे। पैदल परिक्रमा नर्मदा जी की 3 साल में किया है। माँ नर्मदा जी के उनको बालिका के रूप में दर्शन हुए, रास्ते में हनुमान जी के दर्शन हुए, जागृत में, इन्हीं आंखों से, स्वप्न में नहीं। आज भी वो महापुरुष यही नर्मदा किनारे रहते हैं जबलपुर में। तो वो भी तो एक महापुरुष हैं, संत हैं, साधक हैं। अगर उनको आज दर्शन हो सकते हैं तो हमको आपको भी हो सकते हैं, क्योंकि भगवान कृपालु हैं, भगवान दयालु हैं। कौन माता पिता नहीं चाहता कि हमारा बच्चा हमारे घर आ जाए? कौन नहीं चाहता? और आप लोग भगवान के मंदिर में रोज कौन सा श्लोक बोलते हो? सबको याद होगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये सबको याद है कि नहीं याद है? बताओ। हाँ ना तो बोलो, याद है? बोलते हो रोज? अच्छा, मानते हो कि नहीं मानते हो बोलने के बाद? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान को क्या बोलते हो आप लोग? हमारी माता भी आप हैं और पिता भी आप हैं। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, आप ही हमारे भाई हैं, आप ही हमारे मित्र हैं। त्वमेव विद्या, आप ही हमारा ज्ञान है। द्रविणम, आप ही हमारी संपत्ति है। वाह, एक श्लोक में सारा सनातन धर्म भरा हुआ है। आप ही हमारी संपत्ति है। त्वमेव सर्वम, आप हमारे सब कुछ हैं। ये श्लोक रोज सब लोग बोलते हैं, लेकिन ये श्लोक अकेले जीवन में आ जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाए और आपको दर्शन देने के लिए तत्पर हो जाए। भगवान प्रसन्न हो जाते। और एक बात बताऊं, भक्त प्रहलाद जी ने कहा असुर बालकों को, देखो बालकों, दुनिया को खुश करना बहुत कठिन है और भगवान को खुश करना सरल है।
सामान्य रूप से बात सुनते हैं तो बात समझ में नहीं आती। अरे महाराज, भगवान को पाना तो बहुत कठिन, इतने दिन से जप कर रहे हैं, इतने दिन से माला कर रहे हैं, कुछ तो नहीं हो रहा। दुनिया तो सरल है। अच्छा, मैं दूसरे ढंग से पूछूं, यहाँ जितने लोग बैठे, जितने लोग हैं, आप लोगों ने अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, मित्रों के लिए समय संपत्ति दिया है कि नहीं दिया? समय लगाया, संपत्ति दिया, बच्चों के लिए, मित्रों के लिए, परिवार के लिए। वो सारे लोग आपसे प्रसन्न हैं आज की डेट में कि नहीं? चलो हम संजय से पूछ लेते हैं, तो विधायक है इस क्षेत्र के। आपने जिन जिन लोगों के लिए काम किया, समय दिया, संपत्ति लगाया, सब खुश हैं आपसे ना? ईमानदारी से बोलना। हाँ, सत्संग है। कोई खुश नहीं होता है। 50% खुश हो जाए तो बड़ी बात है। हाँ, कितना भी लगाओ, जीवन लगाओ, पैसा लगाओ, तो जो इतने दिन में खुश नहीं वो आगे भी नहीं होंगे। 20 साल भगवान संसार के लिए लगाया, उसका 5वां हिस्सा 4 साल भगवान के लिए लगा लो। दुनिया के लिए रोज 12 घंटा कम से कम देते हो, समय देते हो, पैसा देते हो, मन बुद्धि लगाते हो। अरे भगवान के लिए 12 घंटा नहीं, 5 वर्ष तक लोग 4 घंटा रोज दे दो भगवान को, भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, आपको दर्शन दे देंगे। तो आप बताओ किसको पाना सरल है? ये अनुभव है संतों के यहाँ। संत महापुरुष बैठे हैं, इसलिए संत विरक्त हो जाते हैं। ये दुनिया, ये संसार, बुरा नहीं मानना, बड़ा टेढ़ा है। भगवान से जुड़ोगे तो भगवान भी दर्शन देंगे और दुनिया भी तुम्हारे पीछे पीछे चलने लग जाएगी। यही दोनों का फर्क है। प्रैक्टिकल लाइफ में देखो। तो इसलिए हम कहते हैं मत बाबा जी बनना कोई जरूर हो। बाबा जी कोई कपड़े से नहीं होता है, बाबा जी मन से होता है, बाबा जी आचरण से होता है, बाबा जी जीवन से होता है। आप भगवान के होके दुनिया में रहो, कोई समस्या नहीं है। दुनिया के होके दुनिया में रहोगे तो समस्या है। आप नर्मदा जी के होके नर्मदा जी के किनारे विचरो, नर्मदा जी का काम करो, कोई समस्या नहीं। लेकिन दुनिया के होके नर्मदा जी की सेवा करो तो समस्या खड़ी होगी। और आपके सामने तो इतने संत आने वाले इन 15 दिनों में। हमारे शास्त्री जी ने इतनी मेहनत किया है, आपके सारे कमेटी के लोगों ने, इतने संत आने वाले हैं, देश के प्रसिद्ध संत। 15 दिन तक, 21 दिन, कितना, 15 दिन, 15 दिन ये सत्संग चलने वाला है, यज्ञ चलने वाला है, माँ नर्मदा का किनारा है। ये तो शास्त्री जी को धन्यवाद और आशीर्वाद देना चाहिए। उन्होंने इतना प्रयास करके आप लोगों को ये सुलभता आपको प्राप्त करा दी है कि आपको यहीं बैठे बैठे अनेक संत महापुरुषों का दर्शन मिलेगा, जीवन मिलेगा। और दूसरा, माँ नर्मदा का पावन तट, जहाँ माँ नर्मदा आज भी जागृत है। आज भी जो जिस भावना से माँ नर्मदा जी से जुड़ा है, मेरे को 15 से 16 साल हो गए जबलपुर में, और मैं जब से आया हूँ नर्मदा जी के प्रति श्रद्धा बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जा रही है। वो मेरे प्रयास से नहीं, नर्मदा जी की कृपा से और उनकी अनुभूतियों से। मैंने देखा है उनको, आज भी वो जागृत है। जिस भाव से उनकी जो सेवा करता है, वैसे आज भी अनुकंपा उनको प्राप्त होती है, अनेक अनुभूतियां होती हैं, आज भी वो जागृत है। तो भाव को भाव से, मैं तो कहूँगा भाव से जपो ना, कुभाव में क्यों जाते हो? भाव से किसी महापुरुष से जुड़ जाओ, जो आपको लगे कि ये हमको भगवान का रास्ता दिखा सकते। कौन दिखा सकता है? जो चला होगा उस रास्ते पे। और उसकी पहचान क्या है? पहचान बता दूं? भगवान के रास्ते पर कौन चला है? 3 चीज अगर उसके जीवन में नहीं है, जिसको हम लोग शास्त्र में लोकैषणा, उत्तैषणा और वित्तैषणा बोलते हैं, उसको सामान्य हिंदी में कंचन, कामनी और कीर्ति बोलते हैं। ये 3 का आकर्षण जिसने भगवान का दर्शन किया होगा, संपत्ति का आकर्षण, परिवार का आकर्षण और प्रतिष्ठा का आकर्षण, ये तीनों जिसके जीवन में नहीं है, वही संत होता है, वही महापुरुष होता है, और वही तुमको भगवान का दर्शन करा सकता है। ऐसा महापुरुष मिल जाए तो उससे जुड़ जाओ, उसकी सेवा करो, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, आनंदमय, जिसको हम लोग खोज रहे। तो भाव से जपो, भाव। कोई सदगुरु मिल जाए तो उसकी शरणागति ग्रहण कर लो, उससे गुरु मंत्र दीक्षा ले लो। अब आजकल तो महाराज गुरु दीक्षा और गुरु दक्षिणा में लोग फर्क नहीं समझते।
एक रायपुर में हमारे पास एक माता जी आई, बोले महाराज आपसे ही गुरुदक्षिणा लेनी हमको। आप लोग समझे नहीं समझे? हाँ? गुरुदक्षिणा लेनी है। मैंने कहा ठीक है, मेरे गुरु तो वैसे स्वामी अखंडानंद जी महाराज, लेकिन आपको भी दे दूंगा गुरुदक्षिणा। अरे गुरुदक्षिणा तो शिष्य देता है, गुरु दीक्षा गुरु देता है। हाँ? वो बोलते हैं गुरुदक्षिणा, माने वो जानबूझ के नहीं बोला, उसको समझ नहीं आया कि गुरुदक्षिणा क्या है, गुरु दीक्षा क्या है। तो आज तो संस्कार रहे नहीं, तो कोई महापुरुष मिल जाए तो उससे लोग कहते हैं हमने उनको गुरु बनाया। अरे क्या तुमने गुरु बनाया तो क्या पहले गुरु नहीं थे वो? ऐसे कहना चाहिए, उन्होंने हमको शिष्य के रूप में स्वीकार किया। हाँ? तुम क्या गुरु बनाओगे, हो तो उनको भगवान ने गुरु बनाया। तो अभिप्राय महापुरुष से गुरु मंत्र लो और गुरु मंत्र की विधि सीखो। उसमें प्राणायाम है, मेडिटेशन माने ध्यान है, फिर जप है, जप की विधि है। तद जपस तदर्थ भावनम, जिसका जप हो उसका चिंतन, उसकी भावना साथ साथ चलता रहे, उसका नाम जप होता है। विधि से, प्रोसीजर से। आपको बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना है तो एक प्रोसीजर होता है, आपको चुनाव लड़ना है एक प्रोसीजर होता है, एक यूनिफॉर्म होती है। आजकल लोग महाराज चंदन लगाने में, माला पहनने में उनको शर्म लगती है, आज के हाई एजुकेटेड लोगों को। आपका बच्चा बिना यूनिफॉर्म के स्कूल नहीं जा सकता, एक आर्मी का जवान बिना यूनिफॉर्म के आर्मी के ऑफिस में नहीं जा सकता, एक पुलिस का आदमी बिना यूनिफॉर्म के पुलिस ऑफिस में नहीं जा सकता। तो क्या भगवान का ऑफिस इतना सस्ता है कि बिना यूनिफॉर्म के आपको प्रवेश मिल जाएगा? अरे तिलक लगाओ, माला पहनो, कुछ उनका चिन्ह धारण करो। धारण करना चाहिए। तो गुरु के माध्यम से जब आप नाम करेंगे, नाम जप करेंगे, उसमें मंत्र एक होना चाहिए, गुरु एक होना चाहिए, माला जप की एक होना चाहिए, आसन जप का अलग होना चाहिए, उस आसन पे दूसरा काम नहीं होना चाहिए, और हो सके तो जप का समय एक होना चाहिए। अगर सुबह 5 बजे करते हैं तो रोज 5 बजे करें, 6 बजे करते हैं तो रोज 6 बजे करें, और मैं तो कहूँगा सूर्योदय से पहले करें तो बहुत उत्तम है। सात्विक वातावरण होता है उस समय जप का आपका प्रभाव दिखाई देगा। सूर्योदय के पहले बिस्तर से उठ जाना चाहिए। बिस्तर से कब उठोगे? जब जल्दी सोओगे। अब सोओगे 2 बजे तो उठोगे कहाँ से 5 बजे? एक बार मैं बम्बई के किसी के व्यक्ति के घर में रुका हुआ था, 4 बजे मैं उठा तो उसका 25-26 साल का बेटा वो घूम रहा था। मैंने कहा भाई आज तो बहुत जल्दी जग गया। तो वो हंसने लग गया। मैंने कहा क्यों हंस रहा है? बोला जगा नहीं हूँ, अभी बाहर से आया हूँ, सोने जा रहा हूँ। सुबह 4 बजे। जब 4 बजे सोएगा तो कहाँ से 5 बजे उठेगा, कहाँ से 6 बजे? ये जो सिस्टम खराब हो गया है। बोलते हैं महाराज एडवांस लोग हैं, हाई एजुकेटेड लोग हैं, पाश्चात्य कल्चर को अपनाते हैं। पाश्चात्य कल्चर तो नहीं कहता कि देर से सो देर, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये पाश्चात्य कल्चर कहता है, उसको भी अपनाओ। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये भी तो इंग्लिश कहती है, पाश्चात्य कल्चर की कहावत है। ये कोई संस्कृत नहीं है, कोई हिंदी नहीं है। तो अभिप्राय नाम जप अगर करना है, मंत्र जप करना है तो किसी सदगुरु से प्राप्त करके, भगवान से एक नाता जोड़ के। आपका जहाँ नाता जुड़ा है वहाँ आपका प्रेम है। क्या बच्चे को याद करने के लिए माला लेनी पड़ती है? क्या व्यापारिक याद के लिए माला लेनी पड़ती है? क्या पति पत्नी को याद करने के लिए माला लेनी पड़ती है? नहीं, बिना माला के याद आते रहते। प्रारंभिक अवस्था है माला से याद करना, और अच्छी अवस्था है कि भगवान याद आते रहे, माला के बिना याद आते रहे। वो जब की अवस्था हो जाएगी तो आपको भगवान की अनुभूति होगी, भगवान का दर्शन होगा। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आयोजन के लिए, इस यज्ञ के लिए, इस सत्संग के लिए, और हमारे शास्त्री जी के लिए, और उनके सभी सहयोगियों के लिए, और हमारे संचालक राजीव लोचन दास जी के लिए, कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में सफल होंगे ही। माँ नर्मदा का तट है, और इससे घबराना मत। इतना जो व्यवधान पड़ा, समुद्र मंथन में पहले विष निकला था, अगर विष से घबरा जाते तो अमृत नहीं मिलता। आज देखो मौसम खुल गया, कल तक बारिश थी, आज मौसम खुल गया। तो भगवान परीक्षा लेते हैं कि इनमें कितनी त्वरा है, कितनी जिज्ञासा है, कितनी लालसा है। अब कार्यक्रम बढ़िया होगा। इतना ही कह के मैं माँ नर्मदा के चरणों में प्रणाम करता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। बोली नर्मदा मैया की।
तक।